मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक गाड़ी हाईवे बॉर्डर के साथ तेज स्पीड में दौड़ रही है। गाड़ी में ड्राइवर और एक और आदमी बैठा है। दरअसल वे कुछ समय पहले एक बिजनेसमैन का पैसा चुराकर भाग रहे हैं। वे दोनों ही चोर हैं। पीछे से अमेरिकन बॉर्डर गार्ड फोर्स उनका पीछा कर रही है। एक के बाद एक पुलिस उनकी गाड़ी पर गोली चला रही है। पहले ही एक आदमी को गोली लग चुकी है। दूसरी तरफ मैक्सिकन पुलिस भी उनका पीछा करना शुरू कर देती है, जिससे अब यह तय है कि वे किसी भी एक देश की पुलिस के हाथों पकड़े जाएंगे। ड्राइवर पहले से ही जानता था उसे क्या करना है। गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वह सीधे बॉर्डर पार करके मैक्सिको में घुस जाता है। स्पीड इतनी तेज थी कि गाड़ी टूट फूट जाती है। दोनों देशों की पुलिस एक साथ उनकी गाड़ी तक पहुंच जाती है। अमेरिकी पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए आती है तो मैक्सिकन पुलिस भी राजी हो जाती है। लेकिन यह घटना कहीं और घटती है। जब मैक्सिकन पुलिस गाड़ी के पास पहुंचती है तो बैक सीट में बैग से भरे पैसे देखकर वह अपनी लालच नहीं रोक पाता। मैक्सिकन पुलिस अमेरिकन पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि चूंकि अपराधी बॉर्डर पार कर चुके हैं, इसलिए मामला मैक्सिको में ही चलेगा। कई समझाने के बाद भी अमेरिकन पुलिस मैक्सिकन पुलिस को राजी नहीं कर पाती। फिर मजबूरन अमेरिकन पुलिस वापस लौट जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मैक्सिकन पुलिस अधिकारी गाड़ी में चोरों से पूछताछ करना शुरू कर देता है। घटना की पूरी जानकारी लेना चाहता है, लेकिन ड्राइवर बिल्कुल चुप रहता है। एक के बाद एक थप्पड़ खाने के बावजूद उसका मुंह नहीं खुलता। तभी देखा जाता है दूर से दो लोग मैक्सिकन पुलिस के कामकाज को देख रहे हैं। ये दो लोग कौन हैं? यह हम मूवी के अंदर ही जान सकते हैं। सीन शिफ्ट होने पर दिखाया जाता है ड्राइवर जेल में है। उसका असली नाम कोई नहीं जानता। बस इतना पता चलता है कि उसे सभी ग्रिंगो के नाम से जानते हैं। ग्रिंगो को जेल भेजकर गाड़ी में पड़ा सारा पैसा लेकर वही मैक्सिकन पुलिस अधिकारी चला जाता है। उसे तो डबल फायदा हो गया। आपराधिक को भी पकड़ लिया और इतने सारे पैसे भी मिल गए। लेकिन ग्रिंगो दिल में कसम खाता है वह किसी भी तरीके से इन पैसों को उनसे वापस लेकर आएगा। साथ ही वह जेल से भी भाग जाएगा। लेकिन इतना कठिन हालात होने के बावजूद ग्रिंगो कैसे इन दोनों मिशन को पूरा करेगा? चलिए उन मास्टर प्लान्स को धीरे धीरे जानते हैं। ग्रिंगो जब जेल जाता है तो वहां की हालत देखकर हैरान रह जाता है। जेल के अंदर असंख्य लोग भरे हुए हैं। यह तो जैसे एक पूरा मोहल्ला हो। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, मारपीट कर रहा है। कोई किसी को परवाह नहीं करता। ग्रिंगो चुपचाप बैठा था। ऐसे में एक कैदी आकर उसका जूता छीनने की कोशिश करता है तो दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस जेल का नियम ही ऐसा है, जो जिसको चाहिए वह छीन लेता है। मारपीट के बीच में जेल का वार्डन आ जाता है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। फिर वार्डन आकर सबको बता देता है कि आज उन्हें इस जेल से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। वार्डन की बातों से यह समझा जाता है कि वह नई जेल सचमुच एक नर्क जैसी होगी। यह कहकर वह सेल से बाहर चला जाता है। फिर वह एक अमेरिकन काउंसलर से मिलता है। इस काउंसलर का नाम जैक है। जैक ग्रिंगो के बारे में पूछता है तो वार्डन कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि उसे भी कुछ नहीं पता। फिर वह जैक से वादा करता है ग्रिंगो के बारे में सारी जानकारी मिलने के बाद वह उसे जरूर बताएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है ग्रिंगो समेत सभी अपराधियों को एक दूसरी जेल में लाया गया है। जेल की स्थिति देखकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वह जेल में आया था, लेकिन ऐसी अजीब तरह की जेल उसने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ सब कुछ खुला हुआ है। अलग अलग कमरे, बियर की दुकान, खाने की दुकान, यहाँ तक कि टैटू सेंटर भी है। किसी भी अपराधी को सेल में बंद करके नहीं रखा जाता। सभी लोग अपनी इच्छा से घूम सकते हैं, आंडा भी दे सकते हैं। हालांकि यहाँ के लोग खतरनाक हैं। वे सब किसी न किसी बड़े अपराध में लिप्त हैं। लगभग सभी के पास हथियार हैं। कोई किसी की परवाह नहीं करता। थोड़ी सी भी लापरवाही हो तो मौत तय है। यहाँ किसी को बचाने वाला कोई नहीं, मदद करने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में ग्रिंगो उस आदमी को देखता है जो उसका जूता छीनने आया था। वह आदमी वॉशरूम में जाता है और ग्रिंगो उसका पीछा करके अचानक उस पर हमला कर देता है। अपना गुस्सा निकालते हुए उसे पीटता है और उसका मनी बैग और घड़ी छीन लेता है। उस आदमी के पास एक पिस्टल भी थी।
ग्रिंगो उसे छीनकर वॉशरूम की छत पर छिपा देता है। इसके बाद ग्रिंगो कमरे में आता है और देखता है सभी लोग इधर उधर जमीन पर पड़े हैं। चूंकि यह आराम करने की जगह नहीं है, इसलिए किसी को भी तकिया या गद्दा की जरूरत नहीं होती। सुबह उठते ही ग्रिंगो देखता है सभी कैदियों को काम पर लगने के लिए कहा जा रहा है। आमतौर पर जेल के अंदर सभी काम कैदियों से ही कराए जाते हैं। ग्रिंगो सोच रहा था उसे क्या काम करना पड़ेगा। ऐसे में एक नर्स उसके सामने आती है और खून लेने के लिए कहती है। क्यों खून लिया जा रहा है यह तब तक समझाया नहीं जाता, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम इसे जान पाएंगे। ग्रिंगो खून देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन सब मिलकर उसे संभालते हैं और नर्स सिरिंज में खून लेकर चली जाती है। ग्रिंगो समझ नहीं पा रहा था उसका खून आखिर क्यों लिया गया। तभी वह छत पर एक आदमी को देखता है जो नीचे की ओर देखकर सिगरेट पी रहा था। उसके नीचे कुछ सहायक खड़े थे। ग्रिंगो समझ जाता है यह आदमी जेल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उसकी बातों पर ही यहां सब कुछ चलता है। जेल के चारों ओर नजर डालकर ग्रिंगो समझ जाता है कि जेब में ज्यादा पैसा है, उसकी इज्जत ज्यादा है। अगर पैसे हैं तो यहां किसी भी काम की जरूरत नहीं है। अचानक ग्रिंगो की नजर एक दुकान वाले पर पड़ती है। दुकान वाला अपने सारे पैसे एक डिब्बे में जमा कर रहा था। ग्रिंगो तुरंत एक प्लान तैयार करता है। क्या करना होगा? वह चालाकी से एक दुकान से तेल की बोतल चुरा लाता है और दूसरे दुकान के चारों ओर इस तरह फैला देता है जैसे कोई देख न सके। फिर वह उस दुकान में आग लगा देता है। आग लगते ही पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वही दुकान वाला भी दुकान छोड़कर बाहर आता है। तभी ग्रिंगो मौका देखकर दुकान में घुस जाता है और सारे पैसे लूट लेता है। अब उसके पास अच्छी खासी रकम है, यानी इस जेल में वह आराम से रह सकता है। लेकिन उसका असली मकसद कुछ नहीं बदला है। उसे पैसे वापस कैसे लाने हैं और इस जेल से कैसे भागना है, यही अब उसका मुख्य उद्देश्य है। इस घटना के बाद ग्रिंगो आराम से सिगरेट पीता रहता है। ठीक तभी एक छोटा लड़का आता है और उससे सिगरेट मांगता है। ग्रिंगो सामान्य तौर पर उसे मना कर देता है, लेकिन लड़का तब बताता है कि उसने पैसे चोरी करने की घटना देखी थी। अगर ग्रिंगो उसे सिगरेट नहीं देता तो वह यह घटना सबको बता देगा। अगर सभी को यह पता चल गया तो यह जेल ग्रिंगो के लिए और भी कठिन हो जाएगी। इसलिए कोई और रास्ता न देखकर वह लड़के को एक सिगरेट दे देता है। उसी समय वह समझ जाता है कि लड़का उम्र में छोटा होते हुए भी बहुत चतुर और शरारती है। ग्रिंगो सोचता है इस लड़के को काम में लगाकर वह जेल के बारे में बहुत सी जानकारी निकाल सकता है। ग्रिंगो लड़के से पूछता है वह किस अपराध में यहां आया है। तब लड़का बताता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। असल में उसकी मां यहां की कैदी है, इसलिए वह अपनी मां के साथ जेल में रहता है। वे बातें करते हुए चल रहे थे। तभी अचानक लड़के की मां सामने आ जाती है। लड़के के हाथ में सिगरेट देखकर मां बहुत गुस्से में आ जाती है और लड़के को डांटने लगती है। फिर उसे अपने कमरे में ले जाती है। इसके बाद ग्रिंगो एक आदमी जिसका नाम कार्नल था से मिलता है। वह जानना चाहता है कि इस जेल से भागने का कोई तरीका है या नहीं। ठीक उसी वक्त वहां अमेरिकी काउंसलर जैक आता है। जैक सीधे ग्रिंगो को एक ऑफर देता है। अगर वह जेल से बाहर जाना चाहता है तो उसे अपनी पूरी सच्चाई बतानी होगी। केवल इस शर्त पर जैक उसे यहां से बाहर निकलने में मदद करेगा। इसके बाद जैक ग्रिंगो से उसका नाम और अन्य सवाल पूछता है, लेकिन हर बार ग्रिंगो उल्टे जवाब देता है और सवालों से बचने की कोशिश करता है। अंत में परेशान होकर जैक कहता है, मैं समझ गया, तुम एक प्रोफेशनल चोर हो। यहां हमें पता चलता है कि ग्रिंगो की असली पहचान जानने के लिए उसका फिंगरप्रिंट लिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि ग्रिंगो ने पहले ही अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना फिंगरप्रिंट जला दिया था। कोई जानकारी नहीं मिलने पर अंत में जैक मजबूर होकर जांच बंद कर देता है और कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। ग्रिंगो सोचता है अगर उसे इस जेल से बाहर निकलना है तो उसे खुद ही तरीका ढूंढना होगा। किसी की मदद की जरूरत नहीं है। फिर वह पैसे के बदले एक आदमी से एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है।
वह आदमी जेल में पैसे के बदले कैदियों के लिए कुछ साफ सुथरे कमरे उपलब्ध कराता था। शाम को ग्रिंगो देखता है जेल के एक कोने में अमीर कैदी एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पार्टी में जेल के वार्डन और अन्य बड़े अधिकारी भी शामिल हुए हैं और वे सब मस्ती कर रहे हैं। ग्रिंगो खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था। ठीक उसी वक्त वह छोटा लड़के की मां उसे देखती है और सामने आकर अचानक उसके चेहरे पर एक घूंसा मार देती है। कारण सिर्फ यह था, ग्रिंगो ने उसके बेटे को सिगरेट दी थी। अगले दिन सुबह ग्रिंगो देखता है कुछ कैदियों के शव पड़े हुए हैं। उनके पास एक और घायल हालत में कराह रहा है। इस घटना का कारण एक ही था, उन्होंने जेल से भागने की कोशिश की थी। यहां भागने की कोशिश करना मौत के बराबर है। इससे ग्रिंगो समझ जाता है यहां से बाहर निकलना जितना आसान लगता था, असल में यह उतना आसान नहीं है। फिर वह छोटा लड़का ग्रिंगो के पास आता है। ग्रिंगो जानना चाहता है कि पिछले रात जो पार्टी हुई थी उसका आयोजक कौन था। लड़का बताता है पार्टी का आयोजक हावी था। वह अकेला व्यक्ति है जो अपनी मर्जी से किसी भी कैदी को जेल में ला सकता है और उसे बाहर भी निकाल सकता है। एक शब्द में कहें तो यह जेल पूरी तरह से हावी के नियंत्रण में है। हावी वही व्यक्ति है जिसे ग्रिंगो ने छत पर देखा था। ग्रिंगो और जानना चाहता है यहां के कैदियों का खून क्यों लिया जाता है। हालांकि लड़का इस सवाल का जवाब तभी नहीं देता, हम थोड़ी देर बाद यह जान पाएंगे। दूसरी ओर जैक को देखा जाता है। वह उन दो अधिकारियों को खोज रहा है जिन्होंने ग्रिंगो को गिरफ्तार किया था। आखिरकार जैक उन्हें ढूंढ ही लेता है। महंगे कपड़े पहने ऐशो आराम से प्रोस्टिट्यूट एरिया में समय बिता रहे थे। इनकी हालत देखकर जैक को संदेह होता है, इतना ऐशो आराम करने के लिए उनके पास पैसा कहां से आया। असल में ग्रिंगो के बारे में जांच करने के लिए जैक उन्हें ढूंढ रहा था। अगली दृश्य में दिखाया जाता है वही छोटा लड़का दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई कर रहा है। ठीक तभी वहां हावी और उसका कजिन काराकस आते हैं। हावी के आदेश पर काराकस आता है और लड़के को रोकता है। लड़का हावी के पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन अचानक वह अपनी जेब से एक छोटी सी हथियार निकालता है। दूर से ग्रिंगो इसे देखता है और उसके पास आकर पूछता है वह हावी को क्यों मारना चाहता है। यहां हम एक क्रूर सच्चाई जानते हैं। लड़का कहता है हावी ने उसके पिता को मार डाला। हावी का लिवर खराब हो गया था, इसलिए नए लिवर ट्रांसप्लांट के लिए वह कैदियों का खून जांचता है ताकि पता चले कि किसका खून उसकी लिवर ग्रुप से मेल खाता है। लेकिन हावी का खून ग्रुप बहुत ही दुर्लभ था, जो सिर्फ इस लड़के और उसके पिता का था। लड़के के पिता को मारकर हावी ने पहले ही उसका लिवर ट्रांसप्लांट करवा लिया था। अब इस लड़के को वह सिर्फ इसलिए जिंदा रखे हुए है, अगर भविष्य में उसे फिर से लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो वह इस लड़के के शरीर से लिवर ले सकेगा। अगली दृश्य में दिखता है जैक जाकर ग्रिंगो की गाड़ी की तलाशी ले रहा है। तभी वहां वह दो लोग आते हैं जो ग्रिंगो के पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद से दूर से उसकी निगरानी कर रहे थे। हमें पता चलता है कि ग्रिंगो की गाड़ी में जो पैसे थे वो असल में इन दोनों के बॉस के थे। हालांकि कौन है वह बॉस ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। जैक उनके साथ एक डील करता है। वह उन्हें पैसे ढूंढ कर देगा, लेकिन इसके बदले उसे उन पैसों का कुछ हिस्सा देना होगा। वे जैक के प्रस्ताव को मान जाते हैं। इसके बाद हम जेल के अंदर एक रेसलिंग शो देखते हैं जो हर साल एक बार आयोजित किया जाता है। इस आयोजन के मुख्य व्यक्ति हावी होते हैं। ठीक तभी वही छोटा लड़के की मां वहां आती है। अब तक वह समझ चुकी है ग्रिंगो वास्तव में उतना बुरा इंसान नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। वह ग्रिंगो को डिनर पर आने का निमंत्रण देती है। ठीक उसी वक्त एक व्यक्ति आता है और बताता है ग्रिंगो को जांच के लिए बुलाया गया है। वहां हम देखते हैं वह दो मैक्सिकन पुलिस अधिकारी जिन्होंने ग्रिंगो को गिरफ्तार कर यहां लाया था। वे ग्रिंगो से पूछते हैं गाड़ी में रखे पैसे कहां हैं। हालांकि हम जानते हैं पैसे असल में इन दोनों ने पहले ही ले लिए थे। अब वे ग्रिंगो को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रिंगो उन्हें चेतावनी देता है अगर वे अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें जल्द यहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि पैसे का मालिक कभी भी उनका पीछा करना शुरू कर सकता है और तब बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके बाद ग्रिंगो सीधे अपने कमरे में जाता है और सोचने लगता है कैसे वह इस जेल से भागेगा। ठीक तभी उसे उस व्यक्ति का ध्यान आता है
जिसकी घड़ी उसने छीनी थी। उसका नाम था कार्लोस। ग्रिंगो कार्लोस को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। वह छोटे लड़के के हाथ में घड़ी पहनाकर उसे पूरे जेल में घूमने भेजता है ताकि कार्लोस उसका पीछा करे। योजना के अनुसार जब लड़का कार्लोस के सामने से गुजरता है तो कार्लोस घड़ी देखकर लड़के का पीछा करना शुरू कर देता है। ठीक इसी समय ग्रिंगो मौके का फायदा उठाकर कर्नल से टकराने का नाटक करता है और उसकी जेब से वॉलेट चुरा लेता है। इस बीच लड़के की मां ग्रिंगो को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। जब ग्रिंगो वहां पहुंचता है तो वे साथ में ड्रिंक करते हैं और अपने अतीत के बारे में बात करते हैं। बातचीत के दौरान महिला ग्रिंगो के परिवार के बारे में जानना चाहती है। तब ग्रिंगो बताता है कि उसका एक बिजनेस पार्टनर था जो उसकी पत्नी के साथ भाग गया, इसलिए कह सकते हैं अब वह अकेला है। फिर महिला अपनी कहानी बताने लगती है। वह बताती है कि उसके पति के जीवित रहते हुए वे दोनों मिलकर ड्रग्स का व्यापार करते थे। एक बार भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़े जाने के कारण पूरे परिवार को इस जेल भेजा गया। जेल आने के बाद हावी ने उसके पति का खून टेस्ट किया और पाया कि उसके खून का ग्रुप हावी के खून से मेल खाता है। इसके बाद हावी ने उसके पति को मार डाला और उसका लिवर ले लिया। महिला यह भी बताती है कि हावी का खून ग्रुप इतना दुर्लभ है कि लगभग 1 करोड़ लोगों में से केवल एक व्यक्ति का खून ग्रुप उसी जैसा होता है। दुर्भाग्य से उसके बेटे का खून भी उसके पति के जैसा ही हावी से मेल खाता है, इसलिए अब हावी उसके बेटे पर नजर रखे हुए है और कभी भी उसे मार सकता है, जैसे उसने उसके पति के साथ किया था। मां के डर को देखकर ग्रिंगो उसे शांत करता है और कहता है कि वह लड़के का ध्यान रखेगा। वह उसके जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लेगा। इस बीच कराकस कर्नल के पास अपने हिस्से की रकम लेने आता है, लेकिन कर्नल उस समय नशे में चूर था और ड्रग्स का सेवन कर रहा था। कराकस पैसे मांगता है तो कर्नल कहता है कि पैसे चोरी हो गए हैं, लेकिन कराकस इसे मानने को तैयार नहीं होता और कर्नल पर आरोप लगाता है कि वह ही सारे पैसे चुराकर दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कर्नल छोटे लड़के के कमरे में घुस जाता है और उसे हमला करता है और पूछता है, ग्रिंगो अब कहां है? लड़के की मां उसे रोकने की कोशिश करती है तो कर्नल उसे भी मारने लगता है। इस बीच कार्लोस ग्रिंगो को ढूंढ ही लेता है। कार्लोस को अपनी ओर आते देख ग्रिंगो समझ जाता है कि उसकी सारी करतूतें अब खुल चुकी हैं, इसलिए वह दौड़कर सीधे वॉशरूम में जाता है जहां उसने पहले ही एक पिस्तौल छिपा रखा था। ग्रिंगो पिस्तौल निकालता है और कार्लोस उसका पीछा करता है। तब ग्रिंगो कार्लोस को गोली मारकर उसे मार डालता है। वहीं कर्नल लगभग लड़के की मां को मार ही डालता था। तभी कराकस आता है और कर्नल पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब कर्नल कराकस के सिर पर फ्राई पैन से वार करने जाता है तो ग्रिंगो पीछे से आकर कर्नल को गोली मारकर मार डालता है। यह खबर पाकर खुद हावी वहां आता है और ग्रिंगो को गोली मारने के लिए पिस्तौल उठाता है, लेकिन ग्रिंगो जल्दी से हालात समझाने की कोशिश करता है। ग्रिंगो कहता है, अगर मैंने कर्नल को नहीं मारा होता तो वह कराकस को मार डालता। सिर्फ इतना ही नहीं, वह छोटे लड़के और उसकी मां को भी मार डालता, और अगर लड़का मर जाता तो तुम लिवर कहां से पाते? हावी कुछ समय सोचता है और फिर ग्रिंगो की बात समझ जाता है और अंत में ग्रिंगो को गोली मारने से रुक जाता है। जो कर्नल को मारकर तीनों की जान बचाई थी, उसने साथ ही हावी के लिए जरूरी लिवर भी बचा लिया। इसके बाद हावी जाने से पहले अपने लोगों को आदेश देता है कि वे ग्रिंगो के बारे में सारी जानकारी निकाल लें। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जैक ग्रिंगो को फोन करके पूछता है कि वह पैसे अब किसके पास हैं। असल में इन पैसों के पीछे कई लोग जुड़े हुए हैं। फिर ग्रिंगो कराकस के पास मदद मांगने आता है और कहता है कि अगर कराकस वह पैसा निकाल सकता है तो पूरा पैसा उसका हो जाएगा। ग्रिंगो सिर्फ 10% लेगा। वह कराकस को बताता है कि वह पैसा वर्तमान में 2 मैक्सिकन पुलिस अधिकारियों के पास है। इस चरण में हम जान पाते हैं कि $2 मिलियन का असली मालिक एक व्यापारी है जिसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक के लोग पहले ही उन 2 पुलिस अधिकारियों के घर जाकर उन्हें बंदी बनाकर पैसे कहाँ हैं यह बताने के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि असल में पैसे की राशि 2 मिलियन नहीं बल्कि 4 मिलियन थी।
फिर बाकी 2 मिलियन कहाँ हैं, इसका जवाब हम कुछ समय बाद जान पाएंगे। हालांकि पुलिस अधिकारी बाकी पैसों के बारे में कुछ नहीं जानते। इस बीच कराकस को पता चलता है कि हावी द्वारा भेजे गए 2 लोग पहले ही उस बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुके हैं। फ्रैंक के लोग एक पुलिस अधिकारी को मारने के बाद हावी के लोग वहां पहुंच जाते हैं और फ्रैंक की टीम को गोली मारकर मार डालते हैं। फिर हावी के लोग $2 मिलियन लेकर वहां से निकल जाते हैं। फ्रैंक अपने पैसे वापस पाने के लिए बेताब हो जाता है और उन पैसों को वापस लाने के लिए जेल में अपने कुछ लोग भेजता है। जेल में घुसकर वे ग्रिंगो पर हमला करते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। ग्रिंगो पलटकर जवाब देता है। एक समय वे ग्रिंगो की तरफ एक हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं, हालांकि ग्रिंगो उसे पकड़कर फिर से उनकी तरफ फेंक देता है। ग्रेनेड के धमाके में फ्रैंक के लोग मर जाते हैं, साथ ही जेल के कई कैदी भी मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। इस घटना को जानकर हावी बहुत गुस्से में आ जाता है और ग्रिंगो को बुलाकर पूछताछ शुरू कर देता है। हावी जानना चाहता है कि असल में ग्रिंगो कौन है और कहां से आया है। ग्रिंगो एक फर्जी नाम बताता है और वह नाम उसके उस बिजनेस पार्टनर का था जो उसकी पत्नी को लेकर भाग गया था। ग्रिंगो हावी को बताता है कि जब तक फ्रैंक पैसे वापस नहीं पा लेता तब तक हावी और उस पर हमले होते रहेंगे। फ्रैंक से बचने का एकमात्र तरीका है उसे मार डालना। ग्रिंगो प्रस्ताव रखता है कि अगर हावी उसे जेल से बाहर निकाल दे तो वह फ्रैंक को मारकर हावी के खतरे को कम कर देगा। हावी इस प्रस्ताव को मान लेता है और ग्रिंगो के जेल से बाहर निकलने की तैयारी शुरू होती है। हावी ग्रिंगो के लिए एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है जिसके जरिए ग्रिंगो को जेल से बाहर निकाला जाता है। फिर ग्रिंगो फ्रैंक को मारने की तैयारी करने लगता है। फ्रैंक को मारने के लिए ग्रिंगो के साथ हावी के 2 और लोग भेजे जाते हैं। अगले दृश्य में जेल के वार्डन हावी से मिलकर बताता है कि सरकार ने इस जेल को बंद करने का फैसला लिया है। कारण के रूप में कुछ दिन पहले हुए भयंकर बम विस्फोट को दिखाया जाता है। इस बीच हावी की शारीरिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है क्योंकि उसके लिवर की समस्या पहले से ही थी। वह कराकस को बुलाकर जल्दी से उसका लिवर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया शुरू करने के लिए डॉक्टर से सब कुछ मैनेज करने को कहता है। दूसरी ओर हावी की मदद से ग्रिंगो जेल से बाहर निकलता है, लेकिन उसका उद्देश्य पूरी तरह से अलग था। ग्रिंगो एक व्यापारी बनकर कॉफ नामक एक व्यक्ति के साथ मीटिंग सेट करता है और हावी के जो 2 लोग उसके साथ थे उन्हें भी वह मार डालता है। इस बीच जेल के अंदर जब उस छोटे लड़के की मां देखती है कि डॉक्टर अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उसे समझ में आता है कि उसके बेटे का समय खत्म हो चुका है। शायद बहुत जल्दी हावी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उसके बेटे को मार डालेगा। डर के कारण वह अपनी एक दोस्त के घर जाकर बेटे को एक बड़े गड्ढे में छुपा देती है। कुछ देर बाद हावी के लोग आते हैं और बेटे को नहीं पाकर उसकी मां को पकड़कर ले जाते हैं। वे लड़के का पता पूछते हैं लेकिन वह कुछ भी नहीं बताती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और लड़के की मां को बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता है। एक दिन अचानक लड़का वहां आता है, पास में रखा हुआ हथियार लेकर अपने पेट के उस हिस्से में बार बार चोट करने लगता है जहां लिवर होता है। उसका उद्देश्य लिवर को खराब करना था ताकि हावी उसे न ले सके। हालांकि हावी के लोग उसे जल्दी पकड़ लेते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब तक लड़का बेहोश हो चुका था। डॉक्टर इलाज करता है और बताता है कि लड़का जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगले दृश्य में ग्रिंगो कॉफ की मदद से फ्रैंक के सहायक से संपर्क करता है ताकि फ्रैंक के साथ मीटिंग सेट की जा सके। फिर ग्रिंगो व्यापारी बनकर उनके ऑफिस जाता है। वह पहले चुपके से कॉफ को बेहोश कर देता है, फिर फ्रैंक के साथ एक कमरे में मीटिंग करने जाता है। फ्रैंक और उसका सहायक जब दीवार पर लगी एक पेंटिंग को ध्यान से देख रहे होते हैं तब ग्रिंगो थोड़ा पीछे हटकर 2 हैंड ग्रेनेड उनकी तरफ फेंक देता है। तुरंत वह वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। कुछ ही क्षण में ग्रेनेड के विस्फोट में फ्रैंक और उसका सहायक मर जाते हैं। ग्रिंगो सावधानी से बिल्डिंग से बाहर निकलता है और सीधे जैक के पास जाता है। फिर वह जैक को कुर्सी से बांधकर जितनी जानकारी वह जानता है सब कुछ बताने को कहता है। डर के मारे जैक सब कुछ बता देता है। वह बताता है कि उसी रात सरकार जेल खाली करने के लिए तलाशी अभियान चलाएगी, इसलिए हावी जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी कर रहा है ताकि जेल खाली होने से पहले वह काम खत्म कर सके।
जैक और भी बताता है कि अगर हावी का लिवर ट्रांसप्लांट सफल हो गया तो उस छोटे लड़के की मौत तय है। ग्रिंगो फिर जैक से एम्बेसी का एक आईडी कार्ड लेकर वहां से चला जाता है। फिर दृश्य बदलता है। रात के समय सरकार की तरफ से 200 पुलिसकर्मी जेल खाली करने के लिए भेजे जाते हैं। हावी के लोग पहले से ही विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं ताकि ऑपरेशन खत्म होने तक पुलिस जेल में प्रवेश न कर सके। हावी अपनी बाहर निकलने की राह को आसान बनाने के लिए पहले से ही एक एम्बुलेंस तैयार कर चुका था। एक तरफ पुलिस जेल में रेड शुरू करती है, दूसरी तरफ डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करता है। और इस बीच ग्रिंगो जैक द्वारा दिए गए एम्बेसी के आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके आसानी से जेल में प्रवेश कर जाता है। ग्रिंगो ऑपरेशन रूम की ओर बढ़ने लगता है और जो भी सामने आता है ग्रिंगो उसे मुकाबला करता रहता है। एक समय वह एक कमरे में अपनी पैसे देखता है। पैसे देखकर वह सोचने लगता है, अब वह क्या करेगा? छोटे लड़के को बचाना चाहिए या पैसे लेकर भाग जाना चाहिए? आखिरकार ग्रिंगो पैसे की लालच छोड़कर लड़के को बचाने चला जाता है। ऑपरेशन रूम में पहुंचकर वह देखता है हावी का लिवर पहले ही निकाल लिया गया है और अब डॉक्टर लड़के का लिवर निकाल रहा है। ठीक तभी ग्रिंगो डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर उसे आदेश देता है कि वह लड़के का लिवर सही जगह पर वापस डाल दे। ठीक उसी समय कराकस आकर ग्रिंगो की तरफ बंदूक तानता है, लेकिन ग्रिंगो उल्टा हावी की तरफ बंदूक तानते हुए कराकस से कहता है कि वह लड़के की मां को लाकर दे। कराकस लड़के की मां को तो लाता है, साथ में 2 और लोग भी लाता है ताकि ग्रिंगो को घेर लिया जाए, लेकिन ग्रिंगो जल्दी से गोली चलाकर उनके दोनों को मार देता है। कराकस लड़के की मां को बंदूक छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। ग्रिंगो कराकस को गोली मारने जा रहा होता है, तभी वहां मौजूद नर्स अचानक ग्रिंगो को गन पॉइंट पर ले लेती है। कराकस सोचता है कि नर्स उसके पक्ष में है, इसलिए कुछ हद तक निश्चिंत होकर ग्रिंगो गोली चलाकर कराकस को मार देता है। वहीं वार्डन हावी को लेने के लिए एम्बुलेंस लेकर आता है। ग्रिंगो नर्स की मदद से लड़के को एम्बुलेंस में डालने लगता है। लड़के को स्ट्रेचर पर उठाते ही ग्रिंगो मौके का फायदा उठाते हुए जहां उसने पहले पैसे देखे थे वहां से बैग उठाकर स्ट्रेचर में रख देता है। फिर सभी मिलकर लड़के को एम्बुलेंस में डालते हैं। एम्बुलेंस जब गेट के पास पहुंचती है तब एक पुलिसकर्मी उसे चेक करता है। वह देखता है कि अंदर एक गंभीर रूप से बीमार मरीज है, इसलिए बिना कोई रुकावट के एम्बुलेंस को जाने देता है। जेल के गेट को पार करने के साथ ही ग्रिंगो, छोटा लड़का, उसकी मां और ढेर सारे पैसे सभी मिलकर इस खतरनाक जेल से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। दूसरी ओर ग्रिंगो ने पहले ही वहां मौजूद कुछ भ्रष्ट डॉक्टरों और सहयोगियों को पकड़ रखा था। हावी, जिसका ऑपरेशन आधा हुआ था, वहीं मर जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है। ग्रिंगो एक पुराने कार के गैरेज में आता है जहां सैकड़ों कारें पड़ी हुई हैं। वह एक कार से पैसे भरा बैग निकालता है। यह बैग वही बाकी $2 मिलियन हैं जिसके बारे में हम पहले जान चुके थे। दूसरी ओर 2 लोग एक घर में जाकर कॉलिंग बेल बजाते हैं। एक व्यक्ति दरवाज़ा खोलते ही वे उसका नाम पूछते हैं। नाम बताने के साथ ही वे उसे गोली मारकर हत्या कर देते हैं। यह घटना होती है क्योंकि ग्रिंगो ने पहले इस व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करके अपने लिए फेक आईडी कार्ड बनवाया था। हावी के लोग भी वही फेक नाम जानते थे। इसके अलावा उनके चेहरे की बनावट में भी कुछ समानता थी। यह व्यक्ति असल में ग्रिंगो का वह विश्वासघाती व्यापारिक पार्टनर था जो उसकी पत्नी को लेकर भाग गया था, और वही महिला थी ग्रिंगो की पत्नी। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि ग्रिंगो, छोटा लड़का और उसकी मां, वे सब अंधेरे दुनिया से बाहर आकर 100 मील दूर एक समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में $4 मिलियन होते हैं जिससे वे बाकी का जीवन आराम से जी सकते हैं। ग्रिंगो अब तक उनके साथ रहते हुए एक तरह से परिवार बना चुका था और वे तय करते हैं कि वे जीवन भर साथ रहेंगे। इसी तरह फिल्म का समापन होता है। तो दोस्तों, एक महमती आंगटी जिसकी अधिकारी होगा अगले देश का प्रिंस, लेकिन वही इच्छित आंगटी छुपा कर रखी गई है देश की सबसे उच्च सुरक्षा संरक्षण के तहत। इस आंगटी को चोरी करने के लिए एक शानदार मास्टर प्लान तैयार कर मिशन पर निकलता है 5 लोगों की एक चोरों की टोली।
लेकिन इसी बीच एक और खतरनाक माफिया गैंग उस आंगटी का पता लगा लेती है। एक तरफ चोरों की टोली, दूसरी तरफ माफिया। दोनों पक्ष भविष्य के प्रिंस बनने की लालसा में बेताब हो जाते हैं। समय बीतता है, आंगटी चोरी का रहस्य और भी जटिल होता जाता है और एक के बाद एक कुछ अप्रत्याशित ट्विस्ट्स सामने आते हैं। तो दोस्तों, इस रोमांचक द एक्सपर्ट मूवी की फुल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें।